महाराष्ट्र के बारामती से बड़ी खबर आ रही है। बुधवार सुबह एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर जा रहा एक विमान बारामती में लैंडिंग की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि इस हादसे में अजीत पवार समेत कुल सभी लोगों की जान चली गई है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जांच और औपचारिक प्रक्रिया जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विमान आज सुबह मुंबई से रवाना हुआ था और करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद बारामती में उतरने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक विमान का संतुलन बिगड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान रनवे के पास काफी नीचे जा चुका था, लेकिन तभी तेज आवाज के साथ वह जमीन से टकरा गया और कुछ ही पलों में आग की लपटों में घिर गया। घटनास्थल से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विमान का मलबा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। चारों तरफ धुआं फैला हुआ है और मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोग सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे हैं और अपने स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची है। दावा किया जा रहा है कि विमान में कुल 6 लोग सवार थे। इनमें अजीत पवार के अलावा सुरक्षा कर्मी और क्रू मेंबर शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के बाद कुछ शवों को तुरंत बारामती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जहां पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डीएनए और अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी। इसी बीच डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। डीजीसीए यह जानने की कोशिश कर रही है कि लैंडिंग के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। शुरुआती तौर पर मौसम, तकनीकी खराबी और पायलट के इनपुट तीनों पहलुओं पर जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना मिलते ही अजीत पवार के परिवार के सदस्य भी बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस खबर से भारी हलचल है। कई नेता मंत्री भावुक नजर आ रहे हैं। वहीं बारामती और पुणे इलाके में शोक और सन्नाटे का माहौल है। यह भी बताया जा रहा है कि अजीत पवार आज बारामती में एक सार्वजनिक कार्यक्रम और चुनावी बैठक में शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में इस समय जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में उनकी यह यात्रा राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही थी। अजीत पवार की बात करें तो वह महाराष्ट्र के राजनीति के एक बड़ा नाम है। वह लंबे समय तक राज्य की सत्ता और निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में रहे। वित्त मंत्री के तौर पर कई बजट पेश कर चुके हैं और अपनी तेज तरार राजनीति, प्रशासनिक पकड़ और बारामती क्षेत्र में मजबूत जनाधार के लिए जाने जाते हैं। शरद पवार परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजीत पवार ने दशकों तक राज्य की राजनीति को दिशा दी है। इस खबर ने पूरे महाराष्ट्र और देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। हर किसी की नज़र अब आधिकारिक बयान और जांच रिपोर्ट पर टिकी है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, किस वजह से विमान क्रैश हुआ।